प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो सीरीज़ हमारी चल रही है मरकुस की, उसके माध्यम से, उसकी टीचिंग से आपको सीखने को मिल रहा है और आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं। और बहुतों के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुतों के लिए सीरीज़ जो है वो ब्लेसिंग बन रही है। और अगर आप पहली बार इस सरमन को सुन रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि वी आर डूइंग द बुक ऑफ मार्क, दिस सीरीज़ from the book of Mark, and today we will be dealing in chapter 12. हम 12वें अध्याय में आएंगे और 18 से लेकर 27वीं वर्ष तक देखेंगे। लेकिन अगर आप मरकुस की किताब की अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप YouTube पे वो सारे सरमन देखेंगे जहाँ पे मरकुस अध्याय 1 से लेकर आज तक के सरमन जो हैं उस पर अपलोड किए गए हैं। So please visit that YouTube channel and be blessed and bless others. तो आइए हम आज के सरमन में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज जब हम पुनरुत्थान और विवाह के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यानी कि रिजरेक्शन और मैरिज, तो ये सरमन जो है ये व्यक्तिगत रूप से आपके लिए हो सके और ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए हो सके। और जो भी कुछ आप कर रहे हैं, मेरी यही प्रार्थना कि आप अनडिवाइडेड अटेंशन आज के संदेश को दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम इस वचन में आगे बढ़ें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु, जब आपका वचन तैयार है प्रभु और लोग जो सुनना चाहते हैं वो लोग तैयार हैं, तो यही मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हर एक को ब्लेस करें और हर एक की मदद करें प्रभु, ताकि हर एक सुनने वाला पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अनडिवाइडेड अटेंशन प्रभु आपको दे के आपके वचन को सुन सके, ताकि जब सरमन ख़त्म हो तो प्रभु सुनने वालों के जीवन में बड़ा कार्य हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि मैंने बोला है कि हम लोग इस सीरीज़ को पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12 एंड वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 18 ऑनवर्ड्स, 18 to 27। और ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हमें बहुत कुछ ऐसा पता चलता है कि जैसे आपने पिछले सरमन में भी आपने इस बात को देखा था, एंड फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स we are studying the Passion Week of Jesus. We are talking about the last week of Jesus कि यीशु जो है यरूशलेम में आ चुके हैं, और जब यरूशलेम में आ गए हैं तो वो जो आखिरी के दिन चल रहे हैं, वो जो आखिरी का समय चल रहा है, उस आखिरी टाइम में so many things happening। और अगर आपको याद होगा कि पिछले सरमन में जब हम बात कर रहे थे तो हमने इस चीज़ को नोटिस करा था, इट लुक्स लाइक द इंटरोगेशन। ऐसा लगता है कि अलग अलग ऑफिसर्स, अलग अलग लोग आ रहे हैं और यीशु से बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड द रीजंस ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द पर्पस ऑफ जीसस। और साथ ही साथ ये भी समझने को मिल रहा है कि ये जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं अब तक, ये इसलिए नहीं पूछे जा रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं है। दो तरीके के सवाल लोग पूछते हैं। एक तरीके के वो होते हैं जिन्हें नहीं पता है। मैं पिछले 8-10 साल से बाइबल टीचर रहा हूँ। मैं बाइबल पास्टर्स को और लीडर्स को मैं बाइबल पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं इंडिया में बहुत सारी जगहों पे जाके। और जब लोग जो क्लास में होते हैं, जब वो सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सवाल पूछने वाले के एटीट्यूड से, सवाल पूछने वाले के बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि वो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता, या सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो आपकी नॉलेज को, यानी कि मेरी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली द थिंग्स हैपनिंग इन दिस कपल ऑफ चैप्टर्स। We started looking from chapter 11 that many people are turning up to Jesus, and they are asking questions, not because they don't know. But these questions are like a trap. ये ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब में अगर समझदारी से जवाब नहीं दिया गया तो किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी परेशानी में यीशु मसीह फंस सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने यही देखा है कि कितनी समझदारी के साथ यीशु जो है इनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और आज का सवाल जो है ये एक कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की विचारधारा को फॉलो करते हैं। जब हम इस संसार में रह रहे हैं, गॉड हैज गिवन अस अ चॉइस टू बिलीव व्हाटएवर वी वांट टू बिलीव। इस संसार में परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा तो उसे एक फ्री विल का गिफ्ट दिया है ताकि हम किसी भी तरीके का चुनाव अपने जीवन में कर सकें। वी कैन रिजेक्ट एनीथिंग
and we can accept anything. We can believe anything and we can reject any belief. किसी भी विश्वास को हम रिजेक्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज के ऊपर विश्वास कर सकते हैं. लेकिन एक चीज है, whatever I believe, that doesn't mean that my belief would be true. मैं किसी भी चीज के ऊपर विश्वास कर सकता हूं, लेकिन मेरा विश्वास जरूरी नहीं है कि जिस चीज के ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूं वो सही हो. मे बी आई एम कन्विक्टेड विद एनीथिंग. किसी चीज को लेके मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैंने उस पर विश्वास कर लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज के ऊपर मैं विश्वास करता हूं वो पूरी तरीके से सत्य हो. सो देयर इज अ फ्री विल एंड इन एवरी एक्शन देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस. जब मैं किसी चीज के ऊपर विश्वास करता हूं तो उस विश्वास के परिणाम भी मेरे सामने आते हैं. और यहां पर ऐसे ही कुछ यहां पर हो रहा है. मरकुस उसके 12वें अध्याय की अगर 18वीं वर्ष से हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ है कि कुछ सदूकी लोग यीशु के पास आए हैं. अभी तक फरीसी लोग आ रहे थे, शास्त्री लोग आ रहे थे, एंड दे वर कमिंग टू अगेन एंड अगेन एंड दे वर बम्बार्डिंग द क्वेश्चंस ऑन जीसस. हर तरीके के सवाल, डॉक्ट्रिनल सवाल, थियोलॉजिकल क्वेश्चंस. और पिछली बार हम देख रहे थे कि टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. सो सोशल क्वेश्चंस. तो हर तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे. बट फर्स्ट टाइम वी सी द न्यू पीपल ऑन द स्टेज, और ये है सदूकी. Sadducees were the sect during the time of Jesus. और ये वो लोग हैं जिनका बिलीफ दूसरे लोगों से थोड़ा सा फर्क था. They were not in majority. ऐसा नहीं कि ये संख्या में बहुत सारे थे, ये संख्या में बहुत थोड़े थे, but still they were very strong. They were holding their belief very strongly. और उनका विश्वास ये था कि मरे हुए जी नहीं सकते हैं. जब हम सदूकियों की स्टडी करते हैं तो हमें पहली चीज ये चीज समझ में आती है कि सदूकी वो थे जो सिर्फ पेंटाट्यूक या तोरा या पंच ग्रंथ या पहली 5 किताबों के ऊपर ही विश्वास करते थे. दे स्ट्रांगली बिलीव्ड ऑन द लॉ ऑफ मोसेस. उसके अलावा जो भी राइटिंग्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, और जो इतिहास की किताबें हैं, और जो दूसरा कुछ भी लेख लिखा गया है ओल्ड टेस्टमेंट में, दे वर नॉट बिलीविंग ऑन दोज थिंग्स. और क्योंकि इन्होंने सिर्फ पेंटाट्यूक के ऊपर बिलीव करा था, उनको सिर्फ ये इनका विश्वास ये था सदूकियों का कि पेंटाट्यूक वाज द ओनली लॉ, only the revelation that God gave to the people. और पेंटाट्यूक के अंदर यानी कि पंच ग्रंथ के अंदर यानी कि पहली 5 किताबों के अंदर कहीं पर भी किसी भी मरे हुए का जी उठने का जिक्र नहीं किया गया है. और क्योंकि किसी भी मरे हुए का जी उठने का जिक्र नहीं किया गया है, सो दे बिलीव्ड कि मरे हुए कभी भी जिंदा नहीं हो सकते हैं. तो जब वो यहां पर ये सवाल पूछ रहे हैं, they know what they believe, but it's a tricky question. क्योंकि जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि सवाल पूछने के दोनों पहलुओं के जवाब में यीशु जो है एक परेशानी में पड़ सकते हैं. और यहां पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि सदूकियों ने उसके पास आकर उनसे कहा, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, फिर सदूकियों ने भी जो कहते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा. 19वीं वर्ष, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए तो उसकी पत्नी रह जाए जो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और उसके भाई के लिए वंश उत्पन्न करे. 7 भाई थे. पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे तीसरे ने भी किया, और सातों से संतान ना हुई. सबसे पीछे वो स्त्री भी मर गई. अंत जी उठने पर वो उनमें से किसकी पत्नी होगी? क्या वो सातों की पत्नी हो चुकी? क्योंकि वो सातों की पत्नी हो चुकी. नाउ इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. ओके, इट्स अ लॉ. इफ यू रीड ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 25, व्यवस्था विवरण, अगर उसके 25वें चैप्टर को देखोगे तो वहां पे जो टाइटल दिया गया है लेविरेट मैरिज,
लेवरेट मैरिज का मतलब यह है कि जब कोई पति पत्नी में से पति मर जाए और संतान उत्पन्न नहीं है, तो मूसा के द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि वो स्त्री जो है खानदान के बाहर जाके शादी ना करे, लेकिन उसी खानदान में रहते हुए जो व्यक्ति मरा है उसके भाई से शादी करे, ताकि वो जो वंश बनेगा उस मरे हुए व्यक्ति का वंश जो है वो चल सकता है। बिकॉज दैट वॉज द आइडिया ऑफ गॉड कि किसी की भी वंशावली पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। सो इवन द पर्सन इज डेड, हिज ब्रदर कैन रेज चिल्ड्रन फॉर द डेड मैन। तो ये जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान था, उस प्लान को मूसा के द्वारा व्यवस्था में दिया गया था। और सदूकी लोग यहां पर ये पूछ रहे हैं कि जब ये सातों भाई इस एक स्त्री से शादी कर चुके हैं और सातों मर गए और ये स्त्री भी मर गई, तो पुनरुत्थान के समय में जब वो सब लोग जी उठेंगे तो ये किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि सबकी हो चुकी है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये किसकी पत्नी कहलाएगी? पहली की पत्नी होगी, दूसरी की होगी, या लास्ट वाले की पत्नी होगी? थिंक अबाउट इट। और जब हम सदूकियों की बात कर रहे हैं, तो सदूकियों का, जैसे मैंने आपको बताया कि सदूकी जो है पुनरुत्थान पे बिलीव नहीं करते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो रिजरेक्शन। वंस डेड, अ डेड पर्सन इज डेड फॉर एवर। दूसरा, कुछ ऐसा भी लगता है इस क्वेश्चन से कि सदूकियों का शायद ये बिलीव है कि जो मैरिजेस हैं दे आर इटर्नल, कि शादी जो एक वो पृथ्वी पर हो गई है वो हमेशा के लिए, वो शादी जो है हमेशा के लिए, वो रिलेशनशिप जो है वो बाउंड हो गया है। इट्स इटर्नल बाउंडिंग। जैसे कि हमारे समाज में बोला जाता है, सात जन्मों की बात की जाती है, जन्म जन्म की बात की जाती है। When the two are in love, दो लोग जब प्यार करते हैं, प्रेम में हैं, तो अक्सर यही बात करते हैं कि इसी जन्म में नहीं लेकिन हर जन्म में यही पति पत्नी रहे, हम यही मेरी पत्नी और यही मेरा पति। इस तरीके की बातें आपने हमारे समाज में सुनी है। सो दैट मीन्स दीज पीपल बिलीव दैट मैरिजेस आर इटर्नल। शादियां जो है वो अनंत के लिए, हमेशा के लिए जोड़ी जाती है। जो जोड़े बन जाते हैं वो हमेशा के लिए बन जाते हैं। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जोड़े तो ऊपर से बनते हैं। मुझे नहीं पता कि आप भी ये बिलीव करते हैं कि जोड़े ऊपर से बनते हैं, कि परमेश्वर ने हर एक किसी के लिए एक व्यक्ति चुना हुआ है और वो व्यक्ति उस सही समय पे मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मैट्रिमोनियल नहीं खोला हुआ है कि सेट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस लड़की के लिए ये लड़का, इस लड़की के लिए ये लड़का और ऐसे हो जाएगा। दिस इज नॉट द बिब्लिकल टीचिंग। तीसरा चीज जो यहाँ पर सदूकी लोग हैं, ये इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं कि इस जन्म के बाद भी कोई जन्म है। देयर इज नो लाइफ आफ्टर दिस। तो इसलिए जो भी सब जवाब यीशु मसीह देने जा रहे हैं, अगर यीशु ये बोलते हैं यस देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, तो फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर लाइफ है तो फिर ये किसकी पत्नी कहलाएगी? और अगर यीशु मसीह बोलते हैं देयर इज नो लाइफ आफ्टर दिस डेथ, तो फिर मूसा की व्यवस्था खराब हो गई है। इसका मतलब मूसा ने झूठ बोला है। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है दैट हाउ टू आंसर। और हम इस बात को जानते हैं कि बार बार यीशु अपनी व्यवस्था में, अपनी शिक्षा में ये बोलते आए हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, आई एम द रिजरेक्शन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। लाजरस की डेथ पे जब यीशु मसीह गए तो वहां पे मार्था और मरियम से यीशु मसीह ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो जीवित रहेगा। इफ एनीबडी हु बिलीव्स इन मी इवन इफ ही विल डाई ही विल लिव एंड दोज हु बिलीव इन मी विल नेवर डाई। तो ये सारे वो वर्सेस हैं जो इस बात को बताती हैं दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। चेले जब यीशु मसीह से बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ उन 12 सिंहासन पे बैठ के और इज़राइल का न्याय करोगे। और यहां पर ये सदूकी लोग आकर ये पूछ रहे हैं कि किसकी पत्नी होगी। एंड सी द आंसर ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने बोला है 24वें वर्ष में, क्या तुम इस कारण से भूल में ही नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। कि ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ स्लैप
ऐसा लगता है कि यीशु ने बड़े जोर से उनको ये बात दी है कि ना तो तुम शास्त्र को जानते, यू डोंट नो द स्क्रिप्चर, आप बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इवन यू डोंट नो द पावर ऑफ गॉड। तो इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू नो द स्क्रिप्चर? क्या आप बाइबल को जानते हैं? क्या आप इतना पढ़ते हैं बाइबल को कि आप ये कह सकें कि हाँ मैं बाइबल को जानता हूं? यीशु मसीह उनसे बोले कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बाइबल पढ़ते हैं रेगुलर और आप कह सकते हैं कि हाँ मैं पवित्र शास्त्र को जानता हूं? हमारे समाज में बहुत तरीके के क्रिश्चियन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिश्चियनिटी का सिर्फ स्टैंप लगा हुआ है, सील लगी हुई है, बट दे डोंट रीड बाइबल। और ऐसे भी बिलीवर्स हैं कि जिन्हें जो बाइबल पढ़ते हैं, दे नो द स्क्रिप्चर, देयर बिलीफ डिपेंड्स ऑन द बाइबल। वो जो पढ़ते हैं उसके आधार पर उनका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि यहां पे ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को। क्यों यीशु मसीह ये बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम वचन को पढ़ेंगे तो सिर्फ हम वचन को जानेंगे नहीं, वी विल नॉट ग्रो इन नॉलेज बट वी विल ग्रो इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल का पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर को जानने के लिए वी नीड टू बिलीव ऑन द होल काउंसिल ऑफ द गॉड। दिस इज होल काउंसिल, ये पूरा पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। जैसे दूसरा तीमुथियुस 3:16 में पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है और लोगों को बता रहा है कि पूरा पवित्र शास्त्र डिसिप्लिन के लिए, रिप्रूफ के लिए, करेक्शन करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए लिखा गया है। कब पता चलेगा? व्हेन यू एंड आई विल रीड द बाइबल। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अजूबे यीशु परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ उस मिस्र में करे और मिस्र से लेके आज तक करते चले आ रहे हैं। और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, व्हाट काइंड ऑफ मोसेस, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रेट वर्क ही डिड ऑन द अर्थ। सो डू यू नो द स्क्रिप्चर? डू यू नो द पावर ऑफ गॉड? क्यों यीशु मसीह ने सवाल पूछा है? क्योंकि वहां पर 25वें वर्ष में यीशु जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। शादियां नहीं की जाएंगी और विवाह में दिए जाने का मतलब यह है कि वो जो स्त्री है वो शादी के लिए दी नहीं जाएगी। देयर इज नो मैरिज आफ्टर डेथ। There is no marriage. But yes, we will recognize each other. ये जो शादियां हैं, these are the temporarily relations on the earth. Our marriages, our sexuality, our relationships in the family are the temporarily. They are just on the earth. ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जब होंगे, क्योंकि इब्रानियों 9:27 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है। और 1 कुरिन्थियों 15:52 में लिखा हुआ है कि आग के झपकते ही हम बदल जाएंगे। वी विल बी चेंज एंड दैट इज द पावर ऑफ रिजरेक्शन। मे बी दे डोंट नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन। पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है ये इन लोगों को नहीं पता है। जीसस सेड दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। और ये तो हम बात करते हैं ना, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य वो नहीं है जो सिर्फ इस पृथ्वी तक है। परमेश्वर का राज्य तभी तक का नहीं है जब तक मैं जीवित हूं। बट टुडे आई एम लिविंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। I'm living and I will continue. I will keep living for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूं। परमेश्वर का राज्य सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है। यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं?
परंतु स्वर्ग में वे विवाह कर, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुए में से जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मरे हुए को नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। So Jesus is correcting these people and their faith. He is simply not rejecting, but he is trying to reprove them. He is trying to discipline them. He is trying to give them the insight of the scripture. क्या तुम्हें नहीं पता कि जब झाड़ी जल रही थी और मूसा वहां पे था तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर था, मैं इसहाक का परमेश्वर था, मैं याकूब का परमेश्वर था और अब मैं तुम्हारा भी परमेश्वर हूं। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस बात का? यीशु मसीह बता रहे हैं इन सदूकियों को, इस बात का मतलब यह है दैट गॉड इज अ गॉड ऑफ अ लिविंग। वो लोग अभी भी परमेश्वर के साथ जीवित हैं। दे आर स्टिल अलाइव, दे आर नॉट डेड। मे बी दे आर डेड फॉर द वर्ल्ड, मे बी दे आर डेड फॉर यू एंड मी, बट दे आर नॉट डेड इन द साइट ऑफ गॉड। दे आर नॉट डेड। तो जीसस इज सेइंग देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। इसका मतलब यह है कि पुनरुत्थान जो है मुझे एक आशा देता है इस जीवन के बाद के भी जीवन की। और यीशु मसीह वहां पर उन्हें ये बताना चाह रहे हैं, यू आर फुलिश, यू डोंट बिलीव द इटर्नल लाइफ। तुम्हें अनंत जीवन के बारे में नहीं पता, तो तुम्हारी आशा सिर्फ इसी जीवन तक है कि जब तक तुम जीवित हो। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और बहुतायत का जीवन सिर्फ यही है विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट गोज फॉर द इटर्निटी। इट गोज फॉर इटर्निटी। And that is the power of resurrection. Do you believe in the power of resurrection? क्या पुनरुत्थान के ऊपर आप विश्वास करते हैं? जब पहला कुरिन्थियों 15 को पढ़ते हैं और 52 से आगे पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस बता रहा है कि नाशवान शरीर का गिरना और अविनाशी का पहनना जरूरी है। और जब अविनाशी को पहन लेंगे तो फिर कभी भी मृत्यु को नहीं चखना होगा, लेकिन हमेशा परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं। यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। दैट इज द पावर ऑफ रिजरेक्शन। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो लोग बदल जाएंगे। यू एंड आई विल बी चेंज्ड। दीज आर द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ जीसस। लाल स्याही से लिखे हुए ये शब्द हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हर एक जन बदल जाएगा एंड विल बी चेंज लाइक द एंजल्स। वी विल रिकॉग्नाइज वन अनदर बट वी विल नॉट बी इन जेंडर। वी विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू जेंडर्स। हम जो हैं हम अपने अब जो संसारिक तरीके से जो हम बनाए गए उन सब से हम छूट के परमेश्वर के लिए एक हो जाएंगे। हम स्त्री और पुरुष की कैटेगरी से बाहर होंगे एंड वी विल बी स्पिरिचुअल बीइंग। देयर वोंट बी एनी मैरिजेस, नो फैमिलीज, बट वी विल बी one big family of God. That is the power of resurrection. Do you believe this? और यहां पे लिखा हुआ आता है तुम बड़ी भूल में पड़े हो। यीशु मसीह बोले तुम बहुत बड़ी भूल में पड़े हुए हो। बाइबल का परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर है और यही वो आशा है। यीशु मसीह जब जी उठे, यीशु मसीह के जी उठने से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन दिया गया है। यूहन्ना 3:16 में यही तो लिखा हुआ है ना कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब यह है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जो हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं। और ये सदूकी इस बात को नहीं जानते हैं। They don't believe in life after death. But do you believe this? अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ये सरमन आज आपके लिए है।
क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मुझे एक आशा मिली है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं हमेशा यीशु मसीह के साथ जीवित रहने वाला हूँ। कब? जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। कब? जब मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, जब मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता हूँ, जब मैं विश्वास कर लेता हूँ कि मैं अपने पापों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट अर्न सैल्वेशन। मुझे मोक्ष की प्राप्ति अपने आप नहीं हो सकती। मुझे मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में दें और प्रभु से प्रार्थना करें और बोलें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से आपने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया है, प्रभु आप मुझे भी वही सामर्थ देंगे, आप मुझे भी वही जीवन देंगे ताकि मैं हमेशा यीशु मसीह के साथ रह सकूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु आपने इस बात को सीखने में प्रभु मदद करी कि प्रभु यीशु मसीह में जो आशा है प्रभु वो इतनी छोटी नहीं कि इस जीवन तक है, लेकिन ये वो आशा है जो अनंत तक बनी रहती है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस चीज़ को बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यीशु मसीह को आपने भेजा ताकि यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिल सके, ताकि यीशु मसीह में हमें पापों की क्षमा मिल सके, ताकि यीशु मसीह में हमें मोक्ष मिल सके और हम हमेशा के लिए उस जगह पर जहाँ पर आपने हमारे लिए तैयार करा है प्रभु वहाँ पर रह सकें। हर एक सुनने वाले को आप ब्लेस करें प्रभु, ताकि हर एक सुनने वाले के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मरकुस की किताब की और अच्छे से स्टडी करनी है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे सर्मन हैं, चैप्टर 1 से लेके और आज तक के जितने भी सर्मन हैं, यू कैन एंजॉय, यू कैन रीड, यू कैन स्टडी एंड यू कैन फॉरवर्ड अदर्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस को लेके हम स्टडी करें, सीख सकें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम अच्छे से जानने वाले बन सकें, ताकि जब परमेश्वर आपसे पूछे क्या तुम वचन को नहीं जानते तो हम कह सकें येस वी नो द स्क्रिप्चर। गॉड ब्लेस यू।